ओम शांति। आत्मा में टिक कर 23/5/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन सुने। टाइटल है दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। बहुत अच्छी मुरली है, व्यक्त मुरली है। ज्ञान के सब्जेक्ट पर आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। लौकिक स्नेह क्योंकि बट जाता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है, स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन निरस है। बहुत अच्छी मुरली है, मेहनत वाली है। कई बच्चों को शिकायत रहती है, ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा और परमात्मा को जान लिया, चक्कर को भी जान लिया, फिर भी याद सहज और निरंतर क्यों नहीं? बार बार भूलते क्यों हैं? आनंद व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है? ये ऐसे प्रश्न रहते। इसका कारण है, बाबा बता रहा है, क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं, तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। इसलिए मेहनत लगती है। दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति, वैभव, उनकी विशेषताओं से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला परमात्मा है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। लीकेज क्या है कि हमारा स्नेह देहधारियों में, उनकी विशेषताओं में जाता है, वो लीकेज है। बाप को याद करने में मेहनत लगती है क्योंकि लीकेज है। मेहनत के कारण संतुष्टता नहीं रहती। ऐसी स्थिति में आत्मा कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, सहयोग, स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी संतुष्ट नहीं होगी। लीकेज को हमने चेक करना है। उनके मुख से सदैव किसी किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल निकलते रहेंगे। किसी से ईर्ष्या व घृणा होना भी झुकाव का, लीकेज का कारण है। किसी से हमारी ईर्ष्या घृणा भी नहीं होनी चाहिए, लीकेज है। बैठेंगे योग में, बाप को याद करने याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला, तो है ज़बरदस्त लीकेज। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, जहाँ स्नेह नहीं है, दिमागी ज्ञान है, तो क्यों, क्या, कैसे व्यर्थ के संकल्प ज़्यादा आएंगे। और जहाँ स्नेह है वहाँ युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है, जिससे दिल का स्नेह होता है। याद सबते सहज आती है। तो बाबा ने आज स्नेह, बाबा से स्नेह, दिल का स्नेह कितना महत्व बताया। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। याद आपे ही आएगी जिससे स्नेह हमारा। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्यौछावर हो जाता है, वैसे परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती। धारणा के सब्जेक्ट पर वैभवों का प्रयोग योगी बनकर करो। आराम में आते राम को नहीं भूलना है, सच्ची सीता रहना है, सच्ची सीता बन के रहना है, सर्व के सहयोगी बनना है। तो एक बाप बीज से स्नेह करो। सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो,
दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो और दिल लीकेज को चेक करो और लीकेज को चेक करो। शक्तियाँ पांडव शक्तियों को आगे रखते रहे तो सफलता है ही है। पहले आपका सिद्धांत में अपनाएं ब्राह्मण तो सफलता बाबा कहता है ही है। वरदान, संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भाव। फिर सुने, संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भाव। तो व्यर्थ को खत्म करना हमने संकल्पों से, वृत्ति से, स्मृति से। स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, अर्थात बाप को हम सदा साथी बना के रखें। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं जब कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं, तो सदा आगे बढ़ने वाले, सदा हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं, वृद्धि को पाते तथा सेवा में वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बननी ही है। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति का ध्यान रखना है, तुरंत कर रहा है, 2-3 सेकंड निकाल दिए, मैंने कहना बंद करो, वो आ गया इसमें। चलो बढ़िया हो गया। तो आपने क्यों क्या बंद करो? तो टाइम लगा। अरे हो जाता है, वो खाली चलता रहता है। चलो, दूध आपका मन है तो ले आओ। ना मेरा कमन होगा, आया हुआ दूध तो यूज कर लो। नहीं अभी तो दे देगा। हाँ ना दे देगा तो भी पड़ा है। अब